लॉकडाउन के पेश नज़र मुसलमानों ने ईद की नमाज अपने अपने घरों में ही अदा की। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। मसाजिद और ईदगाहों में ईद की नमाज की अदायगी की इजाज़त नहीं दी गई थी, जिसके पेश नज़र घरों में ही नमाज अदा की गई। मसाजिद और ईदगाह सुनसान दिखाई दिए। सरकारी अहकाम के मुताबिक सिर्फ 5 मुसल्लियों के साथ नमाज की इजाज़त दी गई है। हज़ारों की तादाद में हम लोग नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन आज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का ये हुक्म है कि ना मस्जिदों में 5 या 4 आदमी पढ़ा जाए और बाहर बाकी सब घर में पढ़ा जाए। इसी तरह उनकी बातों को मानते हुए आज हमने घरों में ही ईद की नमाज अदा की है। लेकिन ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है, हम हुकूमत से डिमांड करते हैं, हम हुकूमत से एक रिक्वेस्ट भी करते हैं, जिस तरह से दूसरे मामलों में हम सोशल डिस्टेंस देते हुए आपने दिया है, परमिशन दिया है, इसी तरह से मस्जिदों में भी आप सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हुए, मास्क लगाते हुए, जो भी प्रिकॉशंस लेना है वो लेते हुए आप मस्जिदों में भी अलाउ करने का परमिशन देंगे बोल के उम्मीद करते हैं। और दूसरी बात, मंदिरों में भी हम अलाउ करते हैं। हमारे मस्जिदों में नमाज़ें बंद है और इसी तरह 5 से 10 लोग नमाज अदा किए हैं और अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, बीवियों के साथ, माँ बाप के साथ नमाज अदा करने का मौका भी मिला है। और एक दुख की बात है, मस्जिद को जा नहीं सके हैं और ये भी दुख है। लेकिन आज 100 साल के अंदर ऐसा मौका नहीं है कि ऐसा मस्जिद को ना जा सके। लेकिन हमारे सबका जिम्मेदारी ये है कि ये जो बीमारी है आज कल में ख़त्म होने वाली नहीं है, ये कई चंद साल हमारे साथ रहने वाली है। जब तक मेडिसिन नहीं आएगा, वैक्सीन नहीं आएगा, तब तक हमारे साथ रहेगी। इसलिए सब लोग मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना ये मत भूलिए। ये सेकुलर देश में और सब लोग सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सब लोग भी इंसान हैं और इंसानियत के ऊपर ये पूरा बीमारी आई है, कोई कौम को देख को नहीं आई है। जिला करनूल के कदीम शहर दूनी में गरीब और मुस्तहिक बच्चों में रमज़ान चाइल्ड किट्स तकसीम किए गए। तंजीम के रुकन सद्दाम हुसैन ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि गरीब बच्चों को ईद की खुशियों में शामिल करने के मकसद से रमज़ान चाइल्ड किट्स तकसीम किए गए हैं। रिहैब इंडिया फाउंडेशन की जानिब से रमज़ान चाइल्ड किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। रिहैब इंडिया फाउंडेशन की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर चिल्ड्रंस किट के नाम से जो है एक बच्चों के लिए एक किट बनाया गया था, जिसमें गरीब बच्चों को जो है ईद की खुशियां उन तक पहुंचाने के लिए हम लोग जो है ये छोटा सा एक प्रोग्राम करे थे, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 300 किट्स हमने बनाया है। उस किट्स में जो है बच्चों को खाने के लिए चॉकलेट्स, बिस्किट ऐसी चीज़ें रखी गई थी। और इसी तरह जो है कल हमने रमज़ान ईद किट के नाम से जो है अनाज का किट दिया, जिसमें जो गरीब लोग ईद नहीं मना सकते वैसे लोगों को जो है ईद के आइटम सामने उन तक पहुंचाया, ताकि वो भी खुशी से जो है ईद मना सके। ये जो है हमारा रमज़ान ईद किट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, ये जो चिल्ड्रंस किट्स का जो प्रोग्राम था, ये पहली बार हमने शुरुआत की है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम जो है इसे कंटिन्यू करेंगे। रुकने पार्लिमान डॉक्टर संजीव कुमार ने मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ करने की मुसलमानों से अपील की। डॉक्टर संजीव कुमार ने कोरोना से जंग जीतने वालों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। और सब देशवासियों और पर्टिकुलरली मुस्लिम्स ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूंसी हैप्पी रमजान। जो अल्लाह बताए हमको, service to the poor is service to the God. Kindly in this corona crisis, all of you kindly come forward and help people, and especially who have recovered from corona, please come forward and donate plasma so that we can save a lot of people who are about to become patients here. And the crisis will not stop as of now, it may extend few more months. इसलिए मैं सब मुसलमान भाइयों को और बहनों को विनती कर रहा हूँ, आप अच्छा रमज़ान प्रार्थना करो भगवान से और अल्लाह से प्रार्थना करके ये कोरोना कितना जल्दी कम हो जाएगा उतना अच्छा। आपकी प्रार्थना भी हमारा समाज के लिए बहुत हित हो जाएगा। जामिया कमरुल हुदा के खाजिन सईद मुबशर पाशा कादरी ने मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि रियासत में 31 मई तक लॉकडाउन जारी है। मुबशर पाशा ने लॉकडाउन के कवायद पर अमल करने की अवाम से अपील की। शक्ल में हमें
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने माह रमज़ान मुबारक के मुकम्मल रोज़े कंप्लीट होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जो इनाम की शक्ल में हमें ईद मैसर हुई है, हर साल इसी तरह हम ईद मनाया करते थे, मगर इस साल जो लॉकडाउन और मर्स वबा की वजह से जो लोग अपने अपने घरों में ईद मनाना पड़ा, जिसको लोगों को इसकी रंजिश भी महसूस हुई। हाँ, और ये और बात है कि हम लोग ईदगाह न जा सके, मसाजिद न जा सके, अपने घरों में अपने अंदाज़ में लोगों ने नमाज़ें अदा की और अल्हम्दुलिल्लाह ईद का दिन मनाया। मुसलमानों ने एक दूसरे से ताउन तो किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह पर किट्स वगैरह भी बटे, जिसकी वजह से मुसलमान के गरीब भी ईद मनाने में आसानी महसूस करने लगे। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 44 नए मामले दर्ज हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 44 मामले दर्ज हुए हैं। 24 घंटों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर मुश्तबा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया। महकमे सेहत की इत्तला के मुताबिक रियासत भर में अब तक 2671 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर है। कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 56 हो गई है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने गैरकानूनी शराब की मुंतकली पर शिकंजा कसा है। कृष्णा जिले में चेक पोस्ट पर पुलिस ने गैरकानूनी तौर पर शराब मुंतकिल करने वाले 2 पुलिस ओहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से पुलिस ने लाखों रुपए मालियत की शराब जब्त कर ली है। पुलिस ने बताया कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और इब्राहिमपट्टनम में ड्यूटी अंजाम देने वाले 2 पुलिस जवान पड़ोसी रियासत तेलंगाना से आंध्र प्रदेश को गैर कानूनी तौर पर शराब मुंतकिल कर रहे थे, जिनके खिलाफ केस दर्ज करते हुए हिरासत में लिया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना के मुकाबिल आंध्र प्रदेश में शराब की कीमतें ज्यादा हैं। तकरीबन 2 माह बाद तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू अमरावती पहुंचे। लॉकडाउन के सबब वो हैदराबाद में मुकीम थे। आज बजरिया सड़क हैदराबाद से अमरावती पहुंचे। उनके हमरा तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सेक्रेटरी नारा लोकेश भी अमरावती पहुंचे। अमरावती पहुंचने पर तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने चंद्रबाबू नायडू का जगह जगह पर खैर मकदम किया। वाज़ेह है कि 27 और 28 मई को महानाडू प्रोग्राम मुनक्किद होने वाला है। आंध्र प्रदेश में फजाई सर्विसेज को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, जिसके सबब उन्हें सड़क के रास्ते अमरावती जाना पड़ा। सीपीएम ने तामीराती कामों के मजदूरों को इमदाद फराहम करने का रियासती और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है। सीपीएम पार्टी के रियासती सेक्रेटरी ने कहा कि लॉकडाउन के सबब लाखों अफराद बेरोजगार हो गए हैं। हुकूमत उनके मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर है। कल को अगर आप